जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। आज का टॉपिक है कि भगवान है या नहीं। परमात्मा पर विश्वास कब होता है। बंधुओं, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत लोगों को भगवान पर विश्वास ही नहीं कि भगवान है या नहीं, और विश्वास कब होता है। ये टॉपिक आज हमने लिया है। इसको आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको इससे बहुत कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि अगर आपने विश्वास कर लिया तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, और विश्वास के न होने के कारण आपको वह मिलता नहीं है जो आप चाहते हैं। तो आप एकाग्रचित होकर के सुने। श्री परमात्मा की प्राप्ति के साधन में सबसे पहला मूल साधन परमात्मा के प्रभाव को जानना है। जब तक मनुष्य परमात्मा के प्रभाव और अलौकिक गुणों को नहीं जानता, तब तक उसे परमात्मा पर विश्वास नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है वास्तव में परमात्मा पर विश्वास होना। प्रभाव न जानने के कारण विश्वासहीन मनुष्य ही ऐसा कह दिया करते हैं कि न मालूम भगवान है या नहीं है, और यदि है भी तो अपने भाग्य में उनका मिलना कहाँ रखा है। परंतु असल में यह समझना भूल है। परमात्मा अवश्य है, और वह भी परम दयालु तथा पतित पावन। दीनों को अपनाना, पतितों को पावन करना, आश्रितों की रक्षा करना और शरणागतों को गोद में उठाकर अभय करना है। जिस समय भक्त श्रोमणी भरत जी महाराज श्री राम चरण दर्शन की इच्छा से बन जा रहे थे, तब उस समय मार्ग में जब माता कैकेयी को उन्होंने देखा, तब उनके पैर पीछे पड़ते थे और उन्हें श्री राम के सामने जाने में अत्यंत संकोच होता था। लेकिन जब अपनी ओर निहारते तो पैर रुक जाते, संकोच नहीं मिटता। परंतु जब भगवान श्री राम के स्वभाव की ओर दृष्टि जाती, तब उनकी परम दयालुता और स्वाभाविक की पतित पावनी करनी समझकर पैर आप ही उत्साह से आगे बढ़ते थे। तो बंधुओं, यह आपकी समझ में आ रहा होगा। इसके साथ में एक दोहा भी है, वह भी आप सुने, उसका अर्थ भी हम आपको समझाएंगे। फेरत मनो मात कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज थोरी। जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उता इल पाऊ। यह इसलिए कि श्री भरत जी महाराज भगवान का प्रभाव जानते थे और हम लोग जानते नहीं हैं। इस प्रकार जो भगवान का प्रभाव जानता है, वह आप ही भगवान की ओर बढ़ने लगता है, और वह अपने मन में विश्वास कर लेता है कि भगवान हैं। परंतु इस प्रभाव के जानने का उपाय यह है कि प्रभाव बतलाने वाले ग्रंथ रत्नों का अध्ययन करना तथा प्रभाव जानने वाले सत्पुरुषों द्वारा प्रभाव का रहस्य जानना। इस तरह के धर्म ग्रंथों का मर्म जानने के लिए भी सत्पुरुषों की सहायता आवश्यक होती है। इसलिए सत्संग से ही भगवान का प्रभाव जाना जा सकता है, यही सिद्धांत है। वास्तव में सत्संग से बहुत लाभ है। सत्संग का लाभ प्रत्यक्ष भी है। अन्य दान व्रत स्नादि साधनों का फल कालांतर में होता है, परंतु सत्संग का फल तो हाथों हाथ देखने में आता है। श्रद्धा से सत्संग में जाकर उपदेश सुनने वाले मनुष्य पर उपदेशों का असर तत्काल देखने में आता है। सुने हुए उपदेश के विरुद्ध आचरण करने में उसे संकोच होता है,
वक्ता पर श्रद्धा होने के कारण श्रोता उसके वचनों का बहुत कुछ अनुसरण करने लगते हैं। श्रद्धालु जो श्रोता होते हैं, असमर्थ वक्ता की भी सदाचरण में प्रवृत्ति करने वाली बातों से लाभ ही होता है, परंतु यदि मिट्टी की मूर्ति बनाकर श्रद्धा से उपदेश लेना चाहें तो वह मूर्ति ही प्रकांतर में से उपदेश दे सकती है। इसमें आप समझ सकते हैं कि एकलव्य और भील की कथा प्रसिद्ध है। जब एकलव्य मिट्टी की मूर्ति से और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तो फिर ऐसे मनुष्य में ऐसी शक्ति हो जाना, उसके उपदेश से श्रोताओं का कल्याण पथ में अग्रसर होना कौन सी बड़ी बात है। तो बंधुओं, आप समझ गए होंगे, बहुत से लोगों के प्रश्न है कि भगवान है और या नहीं है। तो बंधुओं, परमात्मा पर विश्वास तभी होगा जो बातें हमने आपको बताई हैं, और जब विश्वास हो जाएगा तो आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे और आप जो चाहेंगे वह प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।